दोस्तों, आज जो हम स्टोरी समझने वाले हैं वो सिर्फ एक नेगोशिएशन की स्टोरी नहीं है। ये एक साइलेंट पावर गेम है जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन है और दूसरी तरफ चाइना क्विकली अपनी पोजीशन सेट कर रहा है। सरफेस पर सब कुछ सिंपल लगता है, वॉर चल रही है, टॉक्स हो रही है, कंट्रीज मीडिएशन कर रही है, लेकिन असली गेम उसके नीचे चल रहा है और इस गेम का सबसे इंटरेस्टिंग प्लेयर है चाइना। तो सवाल ये है, चाइना जो नॉर्मली अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा रहता है वो अचानक न्यूट्रल मीडिएटर क्यों बन गया? इसका जवाब सिंपल नहीं है और इसी में छुपा है पूरा जियोपॉलिटिकल पजल। सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट टॉक्स नहीं हो रही, ये टॉक्स इनडायरेक्ट है, पाकिस्तान में हो रही है जहां टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज भी प्रेजेंट है। ये इनडायरेक्ट टॉक्स का सिस्टम एक तरह का डिप्लोमेटिक शील्ड होता है। अमेरिका अपने लोगों को बोल सकता है कि देखो हम पीस चाहते हैं और ईरान अपने लोगों को बोल सकता है कि हमने ऑफिशियली नेगोशिएट नहीं किया। दोनों अपनी इमेज बचाते हुए एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। ये एक क्लासिकल जियोपॉलिटिकल ट्रिक है, लेकिन इस पूरी स्टोरी का ट्विस्ट तब आता है जब चाइना इस गेम में एंट्री लेता है। नॉर्मली क्या होता, चाइना ओपनली अमेरिका को क्रिटिसाइज करता और ईरान के साइड में खड़ा होता, लेकिन यहाँ क्या हुआ, चाइना ने अपना एम्बेसडर भेजा, टॉक्स ज्वाइन की और एक 5 पॉइंट पीस प्लान प्रपोज किया। और ये मूव रैंडम नहीं था। चाइना ने जो 5 पॉइंट्स रखे वो बहुत केयरफुली डिजाइन किए गए थे। वॉर तुरंत बंद हो, पीस टॉक्स स्टार्ट हो, सिविलियन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक बंद हो, हॉर्मज स्ट्रेट सेफ रहे और सब कुछ इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग हो। सुनने में ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन ये एक्चुअली एक बैलेंस्ड पोजीशनिंग है। न कम्प्लीटली अमेरिका के अगेंस्ट, न फुल्ली ईरान के सपोर्ट में। चाइना ने अपने आप को एक न्यूट्रल पीस मेकर के रूप में प्रेजेंट किया और यही सबसे पावरफुल मूव था। अब असली सवाल, चाइना को इस वॉर में इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि चाइना के लिए ये वॉर सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये उसकी इकोनॉमी का सवाल है। चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन उसका सबसे बड़ा वीकनेस है एनर्जी डिपेंडेंसी। चाइना अपने ऑयल और गैस का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और ईरान उसके इंपॉर्टेंट सप्लायर्स में से एक है। अगर ईरान अनस्टेबल होता है तो चाइना की एनर्जी सप्लाई रिस्क में आ जाती है और एनर्जी के बिना इकोनॉमी रुक जाती है। सिंपल, इसलिए चाइना चाहता है कि वॉर जल्दी खत्म हो। लेकिन यहाँ एक और लेयर है, चाइना सिर्फ ईरान के लिए पीस नहीं चाह रहा, वो अमेरिका के लिए भी एक मैसेज भेज रहा है और ये मैसेज बहुत स्ट्रेटेजिक है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने चाइना पर हैवी टैरिफ लगाए, चाइनीज गुड्स महंगे हो गए, एक्सपोर्ट्स कम हो गए और चाइना की ग्रोथ स्लो हो गई। बैंक्स फेल होने लगे, रियल एस्टेट सेक्टर क्रैश होने लगा और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। चाइना की इकोनॉमी जो कभी अनस्टॉपेबल लगती थी अब प्रेशर में है और इस सिचुएशन में चाइना को एक चीज चाहिए, अमेरिका के साथ बेटर रिलेशनशिप। यहाँ एक इंटरेस्टिंग आयरनी है, अमेरिका भी चाइना से कम्प्लीटली कट नहीं हो सकता क्योंकि चाइना से सस्ते गुड्स आते हैं जो अमेरिकन कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना का सप्लाई कम होता है तो अमेरिका में प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट भी है और डिपेंडेंट भी। यही मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। इसी कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट प्लान था, ट्रम्प और शी जिनपिंग का समिट। ये समिट डिले हो गया क्योंकि ईरान वॉर चल रही थी, लेकिन चाइना के लिए ये समिट बहुत क्रिटिकल है क्योंकि उसको अमेरिका के साथ एक नया अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इकोनॉमिक भी और मिलिट्री भी। और अगर चाइना ओपनली ईरान के साइड में खड़ा होता तो ये समिट कैंसिल हो सकता था। इसलिए चाइना ने एक स्मार्ट मूव किया, ना अमेरिका को प्रोवोक किया, ना ईरान को इग्नोर किया, बस बीच का रास्ता चूज किया। चाइना ने क्या किया, एक तरफ वॉर को क्रिटिसाइज किया, दूसरी तरफ मीडिएशन ज्वाइन कर ली और सबसे इंपॉर्टेंट, समिट को डिले होने दिया, कैंसिल नहीं होने दिया। ये एक सिग्नल था अमेरिका को भी और बाकी की दुनिया को भी। अब समझने वाली बात यह है कि चाइना का ये रोल सिर्फ पीस के लिए नहीं है, ये एक पोजीशनिंग है। चाइना दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ एक इकोनॉमिक पावर नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर भी है, एक ऐसा कंट्री जो वॉर्स को एंड कर सकता है और नेगोशिएशंस लीड कर सकता है। ये एक तरह का इमेज बिल्डिंग है और इसके पीछे एक और डीप लेयर है। चाइना का लॉन्ग टर्म गोल है ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाना। अगर वो सक्सेसफुली मीडिएशन करता है तो मिडिल ईस्ट में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और अगर वो फेल भी होता है तब भी वो एक रिस्पॉन्सिबल मीडिएटर के रूप में दिखेगा। मतलब विन विन सिचुएशन। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है। चाइना को एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। अगर वो अमेरिका के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता तो ट्रेड टॉक्स खराब हो जाती और अगर वो ईरान को इग्नोर करता तो एनर्जी रिस्क बढ़ जाता। इसलिए चाइना एक टाइट रोप वॉक कर रहा है।
एक गलत स्टेप और पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है। इस वॉर ने चाइना के लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट की है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये एक नैरो सी रूट है जहां से दुनिया का मेजर ऑयल सप्लाई पास होता है। अगर यहाँ डिसरप्शन होता है तो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस शूट अप कर सकते हैं और चाइना जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री के लिए ये एक डिजास्टर हो सकता है। इसलिए चाइना ने अपने प्रपोजल में स्पेसिफिकली शिपिंग लेन्स की सिक्योरिटी पर फोकस किया। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक लाइन नहीं थी, ये एक सर्वाइवल कंसर्न था। अगर आप थोड़ा और डीप देखें तो चाइना का ये मूव एक मैसेज भी है अमेरिका के लिए, हम तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है लेकिन हम अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। और ये मैसेज सब्टल है लेकिन पावरफुल है। चाइना का अप्रोच यहाँ टिपिकल चाइनीज स्ट्रेटेजी जैसा ही है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करो, लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग पर फोकस करो और हर सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। वॉर चल रही है लेकिन चाइना अपनी नेगोशिएशन पावर बिल्ड कर रहा है और इसीलिए चाइना ने अपनी लैंग्वेज भी केयरफुली चूज की। उसने डिमांड्स रखी लेकिन एग्रेसिव टोन नहीं ली, उसने सजेशंस दिए लेकिन प्रेशर क्रिएट नहीं किया। ये डिप्लोमेसी का एक रिफाइंड फॉर्म है। इस पूरी सिचुएशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि चाइना ओपनली किसी साइड पर नहीं है लेकिन क्विकली दोनों साइड्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यही रियल पावर है। अब एक और एंगल समझना बहुत जरूरी है जो अक्सर इग्नोर हो जाता है। चाइना सिर्फ करंट वॉर को मैनेज नहीं कर रहा, वो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए ब्लूप्रिंट बना रहा है। आज वो ईरान टॉक्स में मीडिएटर है, कल वो किसी और रीजन में भी सेम रोल प्ले कर सकता है। और जब एक कंट्री बार बार मीडिएशन करता है तो धीरे धीरे उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, बाकी दूसरी कंट्रीज उस पर ट्रस्ट करने लगती है। और जियोपॉलिटिक्स में ट्रस्ट एक करेंसी होती है जो मिलिट्री से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है। चाइना का ये मूव एक सिग्नल है डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए भी। वो दिखाना चाहता है कि अगर वेस्ट फेल होता है कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में तो एक अल्टरनेटिव पावर भी एग्जिस्ट करती है। ये नैरेटिव बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फ्लुएंस सिर्फ डील से नहीं स्टोरीज से भी बनता है। और एक सब्टल चीज है, चाइना ने अपने प्रपोजल में सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की। ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं था, ये इनडायरेक्टली ताइवान इशू से भी लिंक्ड है। चाइना हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये लाइन रिपीट करता है ताकि अपना स्टैंड नॉर्मलाइज कर सके, मतलब एक नेगोशिएशन, मल्टीपल मैसेजेस। इसलिए चाइना का हर मूव मल्टीपर्पस होता है। एक ही स्टेप से वो 3-4 गोल्स अचीव करता है, एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड स्टेबिलिटी, ग्लोबल इमेज और स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग। और यही रीजन है चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ प्रॉब्लम नहीं एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है। वॉर सबके लिए क्राइसिस है लेकिन चाइना के लिए ये एक स्टेज है जहां वो क्विकली अपनी पोजीशन अपग्रेड कर रहा है। अगर कल को ये वॉर एंड होती है तो क्रेडिट सिर्फ अमेरिका या ईरान को नहीं मिलेगा, चाइना भी क्लेम करेगा कि उसने मीडिएशन की। और अगर वॉर लंबी चलती है तो चाइना अपने आप को ब्लेम से दूर रखेगा। ये एक कैलकुलेटेड पोजीशनिंग है। इसलिए जब आप हेडलाइंस देखते हो तो आपको लगता है कि ये नॉर्मल नेगोशिएशन है लेकिन अंदर से ये एक मल्टीलेयर पावर गेम है जहां हर कंट्री अपना फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश कर रही है। चाइना के लिए ये वॉर एक टेस्ट है, क्या वो सिर्फ एक इकोनॉमिक जाइंट है या एक ग्लोबल पावर जो कॉन्फ्लिक्ट्स को शेप कर सकता है। और अभी तक चाइना ने जो मूव्स लिए हैं वो दिखाता है कि वो अपने रोल को अपग्रेड कर रहा है। एंड में एक सिंपल बात समझ लो, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी मूव रैंडम नहीं होता। चाइना का टॉक्स ज्वाइन करना, न्यूट्रल बनना, समिट डिले एक्सेप्ट करना, ये सब एक बिगर स्ट्रेटेजी का पार्ट है। एनर्जी सिक्योर करना, इकोनॉमी स्टेबल रखना और अमेरिका के साथ इक्वेशन इंप्रूव करना और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल स्टेज पर अपनी इमेज बिल्ड करना। एक ऐसे प्लेयर की तरह जो सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि क्विकली गेम को कंट्रोल करता है। तो अगली बार जब आप सुनो कि चाइना मीडिएशन कर रहा है तो समझ लेना ये सिर्फ पीस की बात नहीं है, ये पावर की बात है। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनामिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।